बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से ही रखे। आज आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा माशाल्लाह माशाल्लाह अब मैं बहुत टेंशन फ्री हो गई हूँ। और ये है कि अरबिश की तबीयत जो है 2 हफ़्ते से बहुत ख़राब चल रही थी, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो अब माशाल्लाह से काफ़ी सेटल्ड है सब कुछ और इंशाल्लाह बस स्कूल स्टार्ट कर देंगी अपने वो। और हुआ ये था, जो मैं स्टोरी है वो मैं आपको शुरू से बताती हूँ भाई क्या थी। साथ साथ आप मेरा मेन्यू भी देखते जाएँ कि मैंने क्या क्या बनाया और क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। और इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, नानी ने आलू के पराठों की दावत की थी अरबिश की, क्योंकि अरबिश ने किया था नानी को, नानी से फरमाइश की थी कि मुझे आलू के पराठे बनाए, मैं आपके घर आऊँगी, काफ़ी दिन से घर में पड़ी मैं। काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही थी, तो वो नानी क्या गई थी। इस वक्त तो मैं फ़िलहाल ज़र्दा बना रही हूँ, और क्योंकि चिकन पड़ी हुई थी मेरे पास तो है, और ज़र्दे का भी दिल चाह रहा था। तो बस ये था कि फिर मैंने बना लिया, और इसने तो खैर थोड़ा थोड़ा सा चखा था, कुछ सही से खाया भी नहीं, जो मैं थोड़ा सा खिला देती थी हाथ से खा लेती थी। अच्छा, अरबिश के साथ हुआ ये मसला था कि इनके आए थे वाइट सेल्स काफ़ी कम, जो वाइट सेल्स की बच्चों में होनी चाहिए काउंट, वो कम था। तो इसकी वजह से जो है ना उनका फ़ीवर नहीं उतर रहा था, काफ़ी दिन हम परेशान। उसमें जो है ये टेस्ट में आया वाइट सेल्स। फिर हमने मलेरिया की भी दवा दी और सब, मतलब डॉक्टर ने, तो उसके अलावा नहीं कंट्रोल हो रहा था। कंट्रोल मतलब कि बस रात में एक टाइम इनको बुखार चढ़ रहा था। ये था। तो लेकिन ये है कि फिर उसके बाद हमने दोबारा जब देखा कि नहीं हो रहा, तो फिर हम एक अपने, जो पहले हम जहाँ बच्चे जब छोटे थे तो मैं दिखाती थी, फैमिली डॉक्टर हैं वो भी, डॉक्टर शुएब सलेमान हैं, वो हलीम हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो वो आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगी, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप उनके पास एक दफ़ा जाएँ, उनसे बात करके आप उनको सब कुछ बताएं ना, तो वो आपको उसके आगे का बता देते हैं कि उसको, बच्चे को हो क्या क्या रहा है। मतलब बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं वहाँ जाके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे ही दवा लेते हैं, उनसे ही फ़ायदा होता है। लेकिन जब एक चीज़ बड़ी, थोड़ी सी केस बड़ा आया, तो इस तरह का लगा, तो फिर हम वहाँ भी गए, तो थोड़ा सा चेंज करके देखा। तो यहाँ पर जाके जो है बहुत सेटिस्फाइड हो गए थे हम लोग। और उन्होंने कहा कि बस एक टेस्ट और करवा लें, कि अगर बुखार नहीं उतर रहा है टाइफाइड का, और दोबारा से जो है इनके सेल्स काउंट करवा लें। इसका टेस्ट हो रहा है और इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट आती होगी। लेकिन उससे पहले ही अल्लाह पाक ने बहुत करम किया, अरबिश बहुत बेहतर हो गई हैं माशाल्लाह से, रूटीन में आ गई हैं। और जिस तरह से उनकी, तो अरबिश मेरी ही तरह जो है अपनी नानी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, क्योंकि नानी ने, समझ लें, एक तरह से उनको पाला है पूरी तरीके से। क्योंकि पहली पहली थी, नानी ने बहुत इनके लाड उठाए हैं, और मैं भी इसी तरह थी अपनी नानी के लिए। मैं भी नानी के साथ इसी तरह जो है, जहाँ वो जाती थी उनके साथ साथ चल देती थी। बस नानी को मैंने कराची में देखा, और नानी मेरी इस्लामाबाद में रहती थी, उनको मैंने कराची में देखा, और मेरी आसपास छुट्टियाँ हुई, तो बस फिर मैं, जो बच्चे होते हैं ना जो ज़मीन पे लेट के और लोट लोट के जो है नानी के साथ जाना, मैं नानी के साथ निकल जाती थी। उसी तरह से अब अरबिश भी जो है अपनी नानी के साथ जा रही हैं इस्लामाबाद। अब जो है बस हम अपनी नानी से बहुत जल्दी महरूम हो गए। नानी का प्यार जो है हमें ठीक तरीके से मिला ही नहीं। लेकिन ये है कि मुझे तो उन्होंने खैर काफ़ी अपने गोदों में खिलाया है। मैं जब छोटी थी थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ी सी मैं बड़ी थी। तो खैर ये है कि अब यहाँ पर अब देखें क्या हो रहा है। कोशिश है कि अल्लाह पाक वो कैंसिल ना हो जाए, इनका इंशाल्लाह चली जाए। कैंसिल का तो खैर सवाल नहीं, नानी कह रही है कि जब तक ये ठीक नहीं होती मैं वेट कर लूँगी, क्योंकि अभी जो आपको पता ही है कि ट्रेन्स वगैरह चल नहीं रही हैं। अभी वेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बस टाइम तक ये ठीक हो जाए, और थोड़ा सा स्कूल में जाके वो थोड़ा सा अपडेट ले लें और अपना काम कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो है हम लीव ले लेंगे थोड़े दिन के लिए, क्योंकि अभी वीकनेस तो इनको है भी, और स्कूल इस तरह से प्रॉपर जा भी नहीं सकती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। ये है कि बस हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है ओरियो शेक बना के ले आया था, और बहुत ही कोई मज़ेदार था। चॉकलेट भी थी इसमें, ये सब कुछ, तो मतलब बदबू तो मैं लग मज़े आ रहे थे खूब। अरबिश तो बहुत खुश हो गई थी कि ये इंजीनियर का बेटा, इंजीनियर। बाबा उसको भी करने दो बाबा। चाइनीज भी बोलता है ना मुन्ना। हालो नहीं, टच नहीं करो। एक और है, एक और है। हटो सामने। यहाँ लंगर खुल गया है। बहुत भूखे लोग हैं यहाँ। हाथ धोए, किस किस ने धोए हैंड वॉश। और इधर फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। ये ओह, यहाँ पे आप देख रहे हैं नानी जो है गरम गरम आलू के पराठे बना रही है, वरना मेरी भाभियाँ ही खाना बनाती हैं। लेकिन अरबिश ने कहा कि नानी आप बना दें,
तो नानी ही बना रही हैं और कोई मज़ेदार से पराठे आ रहे थे भाई गरम गरम, और चटनी, रायता, सलाद। हालांकि हम लोग इसमें सब चीज़ों में, रायते में सब चीज़ें डाल के मिक्स करके और टमाटर वगैरह वो वाली सलाद बनाते थे, लेकिन बस अब इस तरह से भी हो जाता है बच्चों के साथ तो सही रहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो देखें शादी के बाद मुझे आदत क्या डाली, मीठे दही, आलू के पराठा और मीठा दही मैंने कभी नहीं सुना था हमारे यहाँ। सो लेकिन जब हमने खाया तो आप यकीन करें इतने मज़े का लगता है, और मीठा दही, दही भी ठंडा वाला हो और बाकी सब चीज़ें उसके साथ लवाजमात हो, लेकिन दही मीठा हो। सो ये मैंने पहली दफ़ा सुना था, और फिर देखें आज तक हमारे यहाँ वही बन रहा है, क्योंकि बस इंसान जैसे रहता है ना उसी तरह ढल जाता है। और काफ़ी चीज़ें जो हैं हस्बैंड को मेरे हाथ की पसंद आती, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाए थे आलू के पराठे तो हमें कहा था कि मीठा दही खाऊंगा मैं, तो बहुत बहुत यमी लगता है, आप कभी खा के देखिएगा। सोचने में तो नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। हर माँ के हाथ का चेंज होता है जायका, और अब सबको अपनी माँओं के हाथ के जायके अच्छे लगते हैं, तो मुझे जो है पूरियाँ और पराठे मेरी अम्मी से बेहतर कोई नहीं बना सकता। सो बस यहाँ पर सब इंजॉय कर रहे हैं मज़ेदार से पराठे। फिर पापा भी इधर ही आ गए, क्योंकि आजकल बस कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, निकलती रहती हैं। आपको पता ही है सफ़र के बारे में, और अभी ट्रेन्स वगैरह बंद हुई हुई हैं, तो अभी ज़रा यहाँ पर थोड़ी सी फ़िक्र चल रही है कि जब तक हो जाए काम, क्योंकि आधा आधा रूट खुल गया है और आधा अभी रहता है। तो इंशाल्लाह जब तक कि हमारी टिकट्स हुई हुई हैं तो उस टाइम तक हो जाए, नहीं तो फिर देखें क्या होता है। बाय रोड जाएंगे, किसी तरह से जाना तो है। तो बस यहाँ पर हम लोग यही बातें कर रहे थे, और फिर उसके बाद हो गया था चाय का टाइम, रात में खाना पीना हो गया था और मेरे हस्बैंड आ चुके थे। तो यहाँ पर जो है बच्चा पार्टी बड़े मज़े कर रही है, और ये हमारा जो जूनियर क्रिकेटर है वो जो है शॉट्स मारने में लगे हैं, और अरबिश बस अब डल हो रही थी। अब हम घर जाएंगे, उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं आगे का आपसे शेयर करती हूँ कि हम अरबिश के को लेके कहाँ गए थे और टेस्ट वगैरह जो भी करवाए थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। सो इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक सबको बस खैरियत से रखे, और ये जो टाइम है बुरा ये निकल जाए। और आजकल अभी बच्चों पे जो है आप क्लिनिक देखें, आप कहीं भी आप चले जाएं और फुल हो रहे हैं सारे हॉस्पिटल्स, और छोटे छोटे बच्चे हैं, और बस एक ही सबकी कंप्लेन है कि बुखार नहीं उतरा, बुखार नहीं उतरा। बुखार चढ़ रहे हैं ना, वो उतर नहीं रहे हैं, पता नहीं किस टाइप के, जिन्नात टाइप के बुखार हैं कि वो 3 दिन से ऊपर तो जाना ही जाना है बुखार को। और मतलब कि एंटीबायोटिक्स भी जो है ना जैसे काम नहीं कर रही है, इस तरह के वायरल आए हुए हैं आजकल। सो बस हमने जो है आप लोग भी इसी तरह से कीजिए, लिक्विड इंटेक ज़्यादा कीजिए, और इसी तरह से जो वाइट सेल्स बनाने की चीज़ें हैं, वाइट सेल्स जो है ना आपको पता है डेंगू है या कुछ भी है, उससे उसके अलावा भी वाइट सेल्स कम हो रहे हैं, ज़रा सा भी बॉडी में कुछ ऊपर नीचे होता है तो। सो बस मैं इनको जो है अनार और इस तरह की चीज़ें देती जा रही हूँ। अनार जो है शौक़ से खा लेती है माशाल्लाह से, और मसाला वगैरह डाल के। तो ये है कि बस सारे बच्चों को जो है ना इसी तरह से सब पहले से ख़्याल रखें। तो बस यहाँ पर इनके नखरे उठाए जा रहे हैं जी। और यहाँ पर आ गया था मोहल्ले में से हमारे बहुत मज़ेदार सा हलीम। सो हमने कहा चलो आज यही खाते हैं, और जो है फिर मैंने उसके साथ सारे लवाजमात रेडी कर लिए थे सब चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड आते हुए गरम गरम सी रोटियां ले आए थे, तो हमने फिर वो एंजॉय किया। तो मैं आपको अपनी प्लेट दिखा रही थी, कुछ मेरी सब्ज़ी भी पड़ी हुई थी। अरबी जो है दिखा रही हैं कि मैं जो है सेकंड टाइम आई हूँ टेस्ट करवाने, और मैं अब जो है बहादुर हो गई हूँ और अब डर नहीं रही इस तरह से। सो अभी हम टेस्ट करवा के, और फिर इंशाल्लाह टाइफाइड की रिपोर्ट आ जाती है अच्छी सही, तो फिर इंशाल्लाह फिर इनकी जो भी मेडिसिन्स हैं, और मेडिसिन्स ऐसी कोई होती नहीं है। सो इंशाल्लाह आपसे आगे अपडेट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। काफ़ी टेंशन चल रही थी, अब व्लॉग बना के मुझे कुछ अच्छा अच्छा फ़ील हो रहा है। सो मैंने सारे क्लिप्स लिए हुए थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।